इस मेले की ऐतिहासिकता और पौराणिकता को देखते हुए, क्योंकि यहाँ पे करीब 24 घंटे में 4 से 5 लाख लोगों का आगमन होता है इस समय, क्योंकि लगभग अपनी चरम सीमा की तरफ मेला बढ़ रहा है। भारी संख्या में लोग इधर 82 पुल की तरफ से और महावीर घाट की तरफ से यहाँ पे स्नान करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए जो डाइवर्जन प्लान है वो हमने ले रखा था, और अंदर मेला क्षेत्र के अंदर बड़े वाहनों का प्रवेश भी वर्जित है। करीब यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दूर लोगों को वाहन छोड़ रहे हैं, वहाँ से लोग पैदल आ रहे हैं आराम से आके, और अभी तक कहीं कोई ऐसी बात नहीं है, पूरी सुविधा के साथ, क्योंकि जिला प्रशासन ने भी पूरी उनके रुकने की, ठहरने की व्यवस्थाओं का मुकम्मल इंतजाम किया है। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी मेले में चल रहे हैं, जिससे लोग अलग अलग, कोई भजन संध्या में बैठा हुआ है, कहीं देशभक्ति के गीत चल रहे हैं, और पूरी तरह से अभी तक कंट्रोल्ड और बिल्कुल कहा जा सकता है शांतिपूर्ण। जो हमारी SDRF आई है उसने सर्वे करके करीब 2.5 किलोमीटर तक बैरिकेटिंग की है। एक पहली लेयर पे करीब प्रशासन ने 50 नाव ली है, हर एक नाव पे 2-2 गोताखोर और वॉलेंटियर्स हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट के लगे हुए हैं। उसके पीछे वाली लेयर में SDRF की जो नावें हैं वो लगातार भ्रमण कर रही हैं। इसके अलावा पुलिस फोर्स भी घाटों पर पेट्रोलिंग कर रही है। हमारी जो महिला पुलिस है वो भी पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त है, एंटी रोमियो स्क्वाड भी लगा रखे हैं, क्योंकि ऐसे समय में छेड़खानी की घटनाओं को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो उसके लिए भी महिला पुलिस भी है, और पर्याप्त संख्या में पुलिस फोर्स करीब पूरे मेला क्षेत्र में और शहर के अंदर विभिन्न मार्गों पर करीब 1200 के करीब हमारे पुलिसकर्मी लगे हुए हैं। या जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जो ई-रिक्शा से मेला क्षेत्र तक आना चाहते हैं, जो किसी कारण से फिज़िकली चल नहीं सकते, सारे चेक पॉइंट्स पर निर्देश है कि उनको जाने दिया जाए, क्योंकि विस्तृत एरिया है मेला क्षेत्र का, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन सामान्य रूप से आवागमन पे प्रतिबंध है। और कई बार जो लोग हैं उन्हें पुलिस वाले खुद ही सहयोग करके यहाँ तक ला रहे हैं, और कहीं उन्हें रोका नहीं जा रहा है। जो लोग 2 व्हीलर या ई-रिक्शा इत्यादि से आना चाह रहे हैं, स्नानार्थी आ रहे हैं, उनसे यही है कि शांति से आएँ, कोई जल्दबाजी नहीं है। बहुत वृहद एरिया है, करीब 2.5-3 किलोमीटर का घाट है। सब बड़े आराम से स्नान करें और अपनी मनोकामना पूरी करके अपने अपने गंतव्य को सकुशल वापस जाएं। माँ गंगा से यही प्रार्थना है कि जैसे लोग आए हैं वैसे ही जाएं अपने परिवार में। और विशेष निवेदन ये भी है कि प्रशासन की बात आप लोग मानिएगा। प्रशासन जहाँ का स्नान करने के लिए वहीं स्नान करिएगा। प्रशासन का सहयोग बस इतना ही करना है जो हम सभी के लिए लाभकारी है। प्रशासन जहाँ का है वही स्नान करिएगा, ये जिला अधिकारी महोदय का आदेश है। कार्तिक पूर्णिमा का पावन स्नान पर्व हम बलिया वासियों के लिए और सनातन धर्मावलंबियों के लिए अत्यंत ही पवित्र अवसर है। विशेष रूप से कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर बलिया में मां गंगा में डुबकी लगाने के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार सहित अन्य प्रदेशों से भी 10 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शनार्थी आते हैं। गंगा स्नान करके महर्षि भृगु को जलार्पण करते हैं। उन्हीं की सेवा सहायता के लिए हम सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पिछले 20 वर्षों से अहरनिश यहाँ पर अपना शिविर लगा करके दर्शनार्थियों के हर सेवा के लिए, अगर परिजन आपस में बिछुड़ गए उन्हें मिलवाने के लिए, उनको प्राथमिक उपचार देने के लिए, उनको यहाँ रहने की व्यवस्था देने के लिए
और प्रातःकाल 6 बजे से उनको अल्पाहार जलपान देने के लिए किसी भी प्रकार की सहायता के लिए हम सभी तत्पर रहते हैं। हम सभी पुण्य के भागी बनते हैं। अपने बलिया की परंपरा में अपना भी योगदान करके हम सभी अपनी परंपरा को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ये कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हमारे महर्षि भृगु को जल चढ़ाने की एक आदिकाल से परंपरा चली आ रही है। यहीं पर उनकी समाधि है, यहीं पर उनका मंदिर है, इसलिए दर्शनार्थी और श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ आकर के माँ गंगा में डुबकी लगा। कार्तिक पूर्णिमा का सनातन संस्कृति में एक ऐसा पावन दिन है कि देश भर में अनेक प्रकार के स्थान स्थान पर कार्यक्रम होते हैं। बलिया में चूंकि हमारा कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर ददरी मेला भी लगता है। महर्षि भृगु के प्रिय शिष्य ददर मुनि के नाम पर ये माह भर मेला चलता है। पहले पशु मेला और उसके बाद फिर आज से 50 साल पहले, जैसा हमारे पुरखे बताते हैं कि जब इतने बाजार मॉल हॉट नहीं थे, तो ददरी मेला में ही लोग अपनी पूरी गृहस्थी के लिए और आने वाली लगन में जिस घर में भी विवाह के कार्यक्रम होने वाले रहते थे, सब कुछ इसी ददरी मेला से लोग खरीदारी करते थे। आज भी वो परंपरा बनी हुई है। तो बलिया के लिए एक बहुत विशेष महत्व है कार्तिक पूर्णिमा का। बलियावासी वर्ष भर इसकी प्रतीक्षा करते हैं। हमारे बलियावासियों की आय भी बढ़ती है। सैकड़ों दुकानदार बाहर से भी आते हैं, हजारों लोग यहाँ से अपनी जीविका, तो इसलिए हम सभी लोगों के लिए एक अत्यंत ही उत्साह का, प्रेरणा का और हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने का ये दिन रहता है। हम सभी अपनी सहभागिता करते हैं और बलिया के लोग बाहर से आने वाले लोगों की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। मैं प्रकाश सिंह, होटल एलजी इन प्रोपराइटर, तिखमपुर पॉलिटेक्निक चौराहा जो होटल स्थित है, सभी बलिया वासियों को कार्तिक पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई देता हूं और सभी श्रद्धालुओं को जो हमारे बलिया से बाहर से भी आके और गंगा स्नान करते हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। जिस तरह से देखा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा बहुत पावन दिन माना जाता है, बलिया में खास तौर से बड़ा महत्व रहता है आज के दिन स्नान को लेकर। सर, तो क्या कहेंगे आज के दिन? कार्तिक पूर्णिमा जो हमारे यहाँ ऋषि भृगु हैं, भृगु संहिता रची गई, सबसे पुरानी संहिता है और उन्हीं के बाद यहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा का स्नान का हम लोग के यहाँ बलिया में बहुत पावन माना जाता है। इसीलिए बाहर से भी लोग आते हैं और हमारे बलिया का नाम और भी इतिहास में लिखा जाता है, स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा की व्यवस्थाएं और स्नान का बहुत देखा जाता है कि अच्छा माना जाता है। देखा जाता है कि गंगा घाट पे लाखों की संख्या में लोग आते हैं, जनसैलाब उमड़ पड़ता है, लोग आस्था के पर्व में शामिल होते हैं और अपनी मन्नतों को पूरा कराते हैं गंगा मैया से। यही आस्था और हमारे यहाँ भौगोलिक जो है, भगवान को मानने वाले, माँ गंगा को मानने वाले, जो कार्तिक पूर्णिमा में स्नान करके फिर जल को भृगु बाबा को अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं और इस पर्व का लाभ उठाते हैं वो। और इसके बाद से हमारे यहाँ कार्यक्रम बलिया जिला में ददरी मेला लगता है 1 महीने तक, जो चलता रहता है। तो ददरी मेला जिस तरह से भव्य तरीके से लग रहा है, तो कितना जनपदवासी की खुशी है इस ददरी मेला को? तो हम ये चाहेंगे कि राष्ट्रीय दर्जा मिल जाए, ऐसा मेला लगना चाहिए। और जैसे कि ददरी मेला राष्ट्रीय दर्जा मिल जाए तो पूरे इंडिया में भाई बलिया जिला का नाम और रौनक बढ़ेगा। हर जगह से व्यापारी आएंगे और पशु मेला लगे या कपड़े के व्यापारी हो या खाने पीने का हो या और भी हो, मतलब इससे क्या होता है, रोजगार बढ़ता है और जिला का नाम भी चारों बगल फैलता है। इससे बड़ी ख्याति होती है, जिला का नाम बहुत रोशन होगा। शुभ दिन, उद्घाटन का जो अवसर हमें प्राप्त हुआ है, ये पहली बार नहीं, इसके पहले भी हम पिछले वर्ष भी करते रहे हैं। क्योंकि यहाँ डॉक्टर रितेश सोनी के परिवार के घर है यहाँ पे, जो प्रत्येक वर्ष इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस शुभ अवसर पर इनके दादाजी स्वर्गीय राम नारायण जी की स्मृति में ये प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्य शिविर का उनके द्वारा, उनके परिवार के द्वारा किया जाता है। आज का दिन बहुत ही
आप जैसे अभी को मालूम है कि ये स्नानार्थी आते हैं गंगा माता जी के स्नान करने के लिए, स्नान का लाभ उठाने के लिए। तो आज के दिन में जो भी दूर दूर से आ रहे हैं, दूर दराज के लोग आते हैं, सब इसी रास्ते से मेन रूट से जाना है। तो इस दरमियान स्वास्थ्य संबंधी कोई भी दिक्कतें हुए उनके लिए इनके द्वारा सारी दवाइयाँ जो प्राथमिक उपचार में ज़रूरत होती है के साथ साथ कुछ उनको जैसे ऊर्जा की जहाँ ज़रूरत होती है, कुछ खाने पीने की चीज़ें ऐसी रखी हुई है जो कि उनको रास्ते में ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए बिस्किट के रूप में, चाहे ORS घोल के रूप में, पानी के रूप में चाय रखी हुई है। ये व्यवस्था इनके द्वारा जाता है। कितना भी प्रशंसा करिए, कितना भी प्रशंसा करिए, ऐसी व्यवस्था करने वालों का। आज कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आज आपने किस तरह का स्टॉल लगाया है और क्या कहना चाहेंगे आप? कार्तिक पूर्णिमा जैसे कि आप देखते होंगे कि पूरे शहर का रूप ही बदल जाता है, पूरी रौनक ही बदल जाती है। इतने लोग, इतने दर्शनार्थी, वो जो महात्म है हम लोग गंगा जी का स्नान करना, एक पुण्य के श्रेणी में जाना, इस मान्यताओं को मतलब और ऊर्जावान, चाहे जितने भी दर्शनार्थी हैं जो थक जाते हैं आते समय या बूढ़े बुजुर्ग रहते हैं, अपनी हिम्मत को मार के चले तो जाते हैं आते समय। कभी किसी को दर्द हो गई, किसी को उल्टी हो गया, तो उनके लिए एक सेवा हमारे मोहल्ले वासी लोग हैं, हम तो यहाँ पे डॉक्टर हैं, तो वो लोग ने बोला कि एज अ डॉक्टर आप यहाँ पे इस कैंप में सम्मिलित हुई और अगर कोई बूढ़ा बुजुर्ग या फिर कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति जिसको दवाइयों की आवश्यकता है तो उसकी मदद कर सके, या चिकित्सीय उपचार किसी को भी कभी भी रैंडम पड़ सकती है, तो एक डॉक्टर रहता है, तो एक बैकअप रहता है डॉक्टर अपना। तो उसी का हम यहाँ लोगों पूरे टीम के साथ यहाँ पे लगे हुए हैं कि थोड़ा सेवा भी हो जाए। दिन भर तो सेवा कर ही रहा है आदमी। आज का ये पुण्य का एक अलग महात्म है कि कार्तिक पूर्णिमा, और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि सब स्वस्थ रहे, और मेरे तरफ से पूरे मतलब बलिया वासियों के लिए बहुत अच्छी बात है। कोई भी परंपराएं अगर जो पुराणों से चलती आ रही है उसका एक अलग महात्म होता है, और उस महात्म के बारे में बहुत ज़्यादा अभी इतने बड़े नहीं हुए कि इतना ज़्यादा जान चुके हैं, लेकिन इतना ज़रूर जानते हैं कि आज के दिन का ये जो चल रहा है, ये जो लोग आ रहे हैं, ये जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है, उसका एक अलग कहीं ना कहीं उन लोगों में आस्था इतनी है, और उस आस्था से जैसे क्या होता है कि उनके जीवन में प्रभाव भी पड़ता है, कुछ अच्छे मतलब विचार आते हैं, कुछ अच्छा होता है उनके जीवन में, तो एक आस्था है और उसको हम लोग निभा रहे हैं, तो एक अच्छी बात है। क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही देना चाहते हैं कि एज अ चिकित्सक कि सब स्वस्थ रहें, सबके जीवन में खुशियाँ रहें, और कभी कोई अगर आवश्यकता पड़े एक चिकित्सक के रूप में तो हम हमेशा खड़े हैं, चाहे 24 घंटे। मैं अरविंद गिरी, प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी जनसभा। आज इस कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पे जो ददरी मेला लगता है, उस ददरी मेला में भूले भटके जो लोग आ रहे हैं श्रद्धालु, उनको हम बधाई देते हैं, और उनके सुविधा के लिए एक सेवा शिविर का आयोजन किया गया जो समाजवादी पार्टी के युवा संगठन के माध्यम से आयोजित किया गया है। इसमें सभी लोग पूरी रात कल दिन तक रहेंगे, और जब तक जो श्रद्धालु आएंगे उनको जो कोई भी परेशानी रहेगी, कोई तकलीफ रहेगी, दवा की ज़रूरत रहेगी, खाने पीने किसी चीज़ की ज़रूरत रहेगी, तो उनको सुविधा प्रदान करके उनकी सेवा किया जाएगा। आज का दिन कितना पावन मानते हैं और किस तरह से? ये कार्तिक पूर्णिमा का दिन है, और आपने देखा होगा पूरे देश में जहाँ भी नदी है वहाँ लोग कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पे जाकर के स्नान करते हैं, और स्नान करके भगवान से विनती करते हैं कि हे भगवान, हमारी आदि औलाद से लेकर के सबको आप पुण्य देने का काम करें, और पुण्य का भागी बनते हैं आज स्नान करके। और आज बहुत ही पावन दिन है, जो आज चालू होगा नहान, बहुत ही पावन दिन है, और इस पावन दिन पे सभी श्रद्धालु हम सब अपनी तरफ से सबको शुभकामना देंगे, बधाई देंगे कि ईश्वर सबको सुखी रखे, समृद्धि रखें, स्वस्थ रखें। के तरफ से सारे श्रद्धालुओं को हार्दिक अभिनंदन, वंदन, स्वागत है। हम यही जितने लोग श्रद्धालु आ रहे हैं उन लोगों को कहीं तकलीफ ना हो, कहीं दिक्कत हो रही है, उसमें हम लोग सहयोग करेंगे, इसीलिए शिविर लगाया गया। ऐतिहासिक ददरी मेला में समाजवादी पार्टी के तरफ से हम लोगों के नेता
अरविंद जी यहाँ मौजूद हैं, सहायता शिविर लगाया गया है। लेकिन हम यह जरूर इस अवसर पर कहेंगे कि जब पुराणों में वर्णित है कि 84,000 ऋषियों ने आकर के यहाँ पर जप तप और यज्ञ कराने का काम किया था मुक्ति के लिए, और आज पूरे समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो ऐतिहासिक ददरी मेला लगाने के लिए पुरजोर प्रयास किया जाता था। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से यहाँ से नंदीग्राम मेला पशु बाजार लगता है वो बंद कर दी है, और बंद करने के बाद इस मेला को तार तार कर रही है। और इस अवसर पर हम चाहेंगे कि जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो इस पूरे ऐतिहासिक ददरी मेला को जो हम लोग गौरवान्वित करने का काम करेंगे और बढ़िया से लगाने का काम करेंगे। बहुत बहुत हम लोग समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की तरफ से आप लोग कार्तिक पूर्णिमा के पावन पर्व पे आप लोगों का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। और साथ ही आज हम लोग धन्य हैं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर कार्तिक पूर्णिमा कहीं मनाया जाता है, लेकिन बलिया के जो स्नान है इसका एक अलग मायने मतलब है। मैं राम यादव, पूर्व प्रधान, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य, हमारा छोटा भाई आशुतोष ओझा जी, हम लोग मेले पर आज तक काफी जो मेले का आयोजन हुआ था इस तरह का घटिया आयोजन आज तक नहीं हुआ था। आज व्यापारी लोग रो रहे हैं कि हमको जमीन नहीं मिली। बता दें जी, मेरा नाम गौरव मिश्रा है और मेरा एक ग्रैंड महाराजा नाम से फर्म चलता है। तो उस फर्म के अकॉर्डिंग आज ये जो भंडारा किया गया है और माताओं बहनों के लिए किया गया है, जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन ददरी मेले में जो स्नान करने के लिए आते हैं श्रद्धालु लोग, उनके लिए किया गया है। क्योंकि कई सालों से देखा जा रहा था कि कितने श्रद्धालु दूर दूर से लोग जो आते हैं उनको कोई सुविधा नहीं मिल पाती। बस सुविधा के नाम पे बस थोड़ा मोड़ा जो भी पानी हो या फिर दवा हो, और जो माताएं बहनें जो और चाहे जो श्रद्धालु हैं जो दूर से चल के जो लोग आते हैं उनको खाने की सुविधा कुछ नहीं हो पाती। वो जाके मतलब कहीं ना कहीं किसी तरीके से पूरे रात को व्यतीत करते हैं, और दूसरे दिन जब स्नान होता है, स्नान करके फिर बाबा का जो भृगु मुनि हमारे जो बाबा हैं, जो ददर मुनि बाबा हैं, उनका जो पूजन अर्चना करते हैं, उसके बाद वो अपने स्थान को जाते हैं। तो इसके बीच में इन सबको देखते हुए हमारे मन में एक ये ख्याल आया कि क्यों ना एक छोटी सी पहल की जाए हमारे फर्म की तरफ से, हमारे ग्रुप की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से। और एक पूरा टीम है हमारा ग्रैंड महाराजा, एक परिवार है, इसके तरफ से इस चीज़ को देखते हुए ये पहली पहल की गई है। और आई होप, उम्मीद है कि आगे ये होता रहेगा और क्रमतः चलता रहेगा। जिस तरह से आज का पावन दिन है, आज बड़ा पवित्र दिन माना जाता है गंगा स्नान को लेकर, तो जिस तरह से श्रद्धालु आएंगे उनके लिए किस तरह से आप हर व्यवस्था किए हैं यहाँ पर? जी, श्रद्धालुओं के लिए पानी का पैकेट किया गया है, फिर अलग से जैसे कि भीड़ ना हो, कोई किसी चीज़ को लेकर धक्का मुक्की ना हो, उसके लिए पहले से ही पैकेट में उस प्रसाद को पैकेट करके और उस तरीके से उसको वितरण किया जा रहा है। मैं राहुल चौबे, कांग्रेस जिला सचिव। ये मार्दी मुनि के तपोस्थली बागी बलिया के पावन धरती पर लगातार निरंतर कई वर्षों से यह हमारा सेवा शिविर चलता आ रहा है। इस सेवा शिविर में आए हुए दर्शनार्थियों के लिए निःशुल्क दवा, चाय, पानी आदि का व्यवस्था किया जाता है, और आज भी वह व्यवस्था किया गया है, जिसके मुख्य अतिथि हमारे बड़े भाई राम जी चौबे हैं, जो नगर पालिका के अधिवक्ता चुने गए हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप सभी शरणार्थियों एवं बलिया नगर विधानसभा के पूर्व विधायक आनंद स्वरूप शुक्ल की एवं अभिनंदन है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आप सभी के सेवार्थ आनंद स्वरूप शुक्ल की ओर से निःशुल्क सेवा शिविर सर,
देर रात से ही गंगा घाट पर है। अभी तक लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आ चुके हैं डुबकी लगा। जो क्या व्यवस्था है, किस तरह की मॉनिटरिंग की जा रही है? आज कार्तिक पूर्णिमा का पवित्र स्नान यहाँ प्रारंभ हुआ है। 4 तारीख की शाम सर्वप्रथम गंगा आरती से प्रारंभ होता है। गंगा आरती के बाद यहाँ भजन संध्या का कार्यक्रम भी होता है। भजन संध्या का कार्यक्रम सकुशल आयोजित हुआ है। इसके बाद रात्रि अर्धरात्रि से लोग स्नान प्रारंभ कर देते हैं। हम लोगों ने इस बार श्रद्धालुओं के लिए विशेष प्रबंध किए हुए हैं। खासकर गंगा घाट के किनारे बैरिकेडिंग का कार्य किया हुआ है। चेंजिंग रूम्स बनाए हुए हैं। मेडिकल की व्यवस्था की हुई है। साफ़ सफाई के लिए टीमें गठित हैं और शौचालयों की भी, पेयजल की भी व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है। और साथ ही साथ बीच बीच में हमारी पुलिस पिकेट्स भी लगी हुई है। हमारे प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भी लगातार चक्रमण कर रहे हैं। हम लोग भी मेले के अंतर्गत घूम करके लोगों से फीडबैक भी ले रहे हैं। किसी भी श्रद्धालु को, किसी भी दर्शनार्थी को किसी प्रकार की कोई सुविधा दिक्कत न हो, इसका हम लोग पूरा ख्याल रख रहे हैं। और मैं लोगों से अपील करूंगा कि इस पावन पर्व पर माँ गंगा में डुबकी लगाएं और अपने परिवार के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने जनपद के लिए शुभकामनाएं मांगें।